अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एज पर माय प्लान आई हैव डिसाइडेड टू गो विद सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर बिस्टेम्ड एंड ऊ बिस्टेम्ड फॉर्म टू लर्न डैनिश लैंग्वेज। उसमें भी हम हाईलाइट करेंगे ऊ बिस्टेम्ड फॉर्म को। व्हाट इज ऊ बिस्टेम्ड फॉर्म? पहला सवाल ये है, ऊ बिस्टेम्ड फॉर्म वो होती है जिसमें आप जिस तरह के फ़र्ज़ करें, आप कहते हैं इन या के एक जैकेट। स्टेम्ड फॉर्म वो होगी जो नोन होगी। फॉर एग्जाम्पल याकिन, वही जो आपका इन लगा है वो आगे चला जाएगा, तो ये तो अपने मेरी एक तरीका है याद करने का। सो याकिन दैट मीन्स दैट द जैकेट, आपको पता है कौन सी जैकेट। सो आप एक स्पेसिफाइड चीज़ के लिए बात करें। सो ऊब स्टेम्ड फॉर्म इज इन याके। आई विल शेयर माई नोट्स, मैं आपके साथ अपने नोट्स जो मैं शेयर कर दूंगी। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट रूल डिस्कस करने वाली स्पेसिफिक बात है वो ये है कि जब भी आपने इन या के लगाना है तो आपने जब एडजेक्टिव ऐड करना है, यू विल राइट इन गुल या के। इट हुस, इट गोल्ड हुस, जो उसमें बेसिक फॉर्म लगेगी। गुल के आगे कुछ नहीं लगेगा। अगर इट हुस है, इट हुआ है, इट वर्ड है, तो आप एडजेक्टिव के साथ टी लगाएंगे, गोल्ड हुस। टू चेस का अगर फ्लेयरटल है, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, टू वूल है चेस का, सो आप जो एडजेक्टिव है उसके आगे ई लगाएंगे। द मेन थिंग टू रिमेंबर इज टू नॉट यूज इन और इट विद नेशनैलिटी, जॉब एंड फास्ट फॉर बिंडेल से। कोई ऐसी चीज़ जिसका आपस में फिक्स कनेक्शन हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो कौन सी बात है जिस पे हम ये बात करें। सो ना आपने नेशनैलिटी के साथ ना जॉब के साथ आपने इन और इट लगाना है, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स आर हैन या चुस्का, ही इज जर्मन, हुन विल बी अ सुप्लास्के, शी विल बी अ नर्स, शी विल बी नर्स, शी विल बी अ नर्स। लेकिन आप इसके साथ इन और इट नहीं लगाएंगे। लेकिन मिन या हेले बिस्सू इन चेस्क इगोआ, कि मैंने विजिट किया एक जर्मन को जो है कल गुजरे हुए में, ठीक है। सो यहाँ पर चूंकि हम डायरेक्ट नेशनैलिटी की बात नहीं कर रहे, तो हमने विजिट किया एक जर्मन को, सो हम उस पर लगा सकते हैं। द सेकेंड एग्जाम्पल इज यही विल गियाने छेल मेल इन के आई वॉन्ट टू टॉक विद अ नर्स। सो ये इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप डायरेक्ट जो है नेशनैलिटी या जॉब की बात करेंगे तो यू विल नॉट यूज इट इन और इट को। सो विस्टोआ एडजेक्टिव फॉगन सब्सटेंशिव। फॉर एग्जाम्पल हुन या एंडुक्तिले, अगर जो है नाउन के सामने, इसम के सामने सब्सटेंशिव के साथ साथ जो उससे पहले एक अगर आपका एडजेक्टिव आ रहा है, जैसे कि इसमें दुक्ति है, दुक्ति होता है स्किलफुल। सो उस सूरत में भी आप जो है वो इन लगा सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट नेशनैलिटी की या जॉब की बात नहीं कर रहे। सो हुन या एन ड्यूक्टिले, शी इज़ अ वेरी स्किलफुल डॉक्टर। हैन या एन डॉली एडवोकेट, वो बहुत बुरा एडवोकेट है। सो चूँकि उसकी जॉब के पहले उसकी क्वालिटी लगी हुई है, एडजेक्टिव लगा हुआ है, इसलिए आप उस पर इन लगा सकते हैं। सो सब्सटेंशिव कैन ई के ठहरे, वो नाउन्स जो हम नहीं काउंट कर सकते, बता सकते, उनके साथ जो है भी आपने नहीं लगाना इन और इट। फॉर एग्जाम्पल विल डू हे कफ़े एल टी, क्या आप चाय या कॉफ़ी लेंगे। केयरली हिल, जब आप इमोशंस की किसी भी तरह की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की, या विन, आप वाइन की बात करें, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। सेम इसी तरह आप कॉफ़ी को काउंट नहीं कर सकते। आप जो हैं डेमोक्रेटी, इसको काउंट नहीं कर सकते। सो ये वो नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल हैं। सो इसके साथ भी आपने इन और इट नहीं लगाना है। विस, अगर एन कप कॉफ़ी, अब आप देखेंगे कि एक कप की बात हो रही है, कॉफ़ी के कप की, तो आप इन लगा सकते हैं। इन प्रोसेस सेल्थ, एक जो है पैकेट है इसका नमक का, सॉल्ट का, तो आप इन लगाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट नमक की बात नहीं करें, आप बीच में उसकी पैकेट की बात कर रहे हैं। सो इट क्लास विन। द थर्ड रूल इज फास्ट फॉर विंडेल से, कोई चीज़ स्टिक है आपस में। फॉर एग्जाम्पल ए होया गडियो, याय
Kan Gottlieb höra Radio om morgen. I like to hear radio in the mornings. So Gottli या कैन Gottli ये एक फास्ट फॉर्बिंडल से है, इसको लगा नहीं आप कर सकते होया। सो ये एक हो गया। सी फ्योन्सन वी सी फ्योन्सन व्यर आफ्टन, हम देखते हैं टेलीविज़न हर आफ्टरनून में। लेव मेल पीटर लेवर मेल टू गैंग ऑम ओन। सो इसमें भी आप देख सकते हैं लार्स पीटर, उसने लिखा हुआ है कि लार्स पीटरसन या पीटर जो है लेवर मेल वो बनाता है रोज़ या 2 दफ़ा वीक में खाना। सो द लास्ट एग्जाम्पल इज स्पीले कॉट, ये जो कार्ड खेलना होता है वो स्कैव स्पीले कॉट। सो ये भी एक फेस्ट फॉर्बिंडल से है जो फिक्स कनेक्शन के साथ है, तो आप इसको अलग-अलग नहीं कर सकते और इसके साथ आप इनिट भी नहीं लगाएंगे। ओके, सो फ्लेटल उबिस्टेम्ड, अभी हम इन और इट की बात कर रहे थे जो इंटेल था, जो सिंगुलर था। अब हम फ्लेटल की बात करेंगे। सो फ्लेटल उबिस्टेम्ड फॉर्म्स आर इन बिल एक कार, टू बिल्ला 2 कार्स, इन फ्लोल 2 फ्लोला, एक ट्री 2 ट्रिया, इट स्टेल 2 स्टेला। इसमें आप सब में देख रहे हैं आगे जहाँ भी फ्लेटल बनेगा तो ER लग जाएगा। इन स्की स्किया, इन कॉप कॉपा 2 कॉपा, जहाँ भी आपके वो फ्लेटल होगा तो आपका ER जो है वो ऐड हो जाएगा। इन फुल 2 फुल्ला, इन चेन 2 चेना, इन बू 2 बुआ, इन नोट 2 नोटिया, इन कू 2 कुया, इन एन 2 एना। सो फ्लेटल बनाने के लिए एंटल को यू हैव टू ऐड ER इन फ्रंट ऑफ सब्सटेंशिव। सो कुछ जो लफ्ज़ हैं जैसे इन सेंग, उसके आगे आप सेंगे लगा देंगे, उसके आगे ER नहीं लगेगा, E और R नहीं लगेगा। सो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। सारे जो हैं फ्लेटल बनाने सब्सटेंशिव को फ्लेटल बनाने के लिए ER नहीं लगता, कुछ के आगे E लगता है। जैसे इन हुन 2 हुने, एक डॉग 2 डॉग्स, तो उसके आगे आप ER नहीं लगाएंगे। तो फ्लेटल आप इसका जो है वो हुने होगा। इन हीस्ट 2 हीस्टे, इट स्किप 2 स्कीबे। सो इसी तरह आप ये देखें कि आगे इट स्प्रॉक 2 स्प्रॉक। अब ये जो है इंगन एंडल से, इसका कोई एंड नहीं होगा, ना इस पे ER लगेगा ना इस पे E लगेगा। ज़ुबान है, एक ज़ुबान है, 2 ज़ुबानें हैं। इट एग 2 एग, इसका भी कोई, जैसे हम इंग्लिश में एग्स कहते हैं, इसका एग्स नहीं है। सेम इसी तरह ख्युस 2 ख्युस, कोई ख्युसा नहीं है, कोई ख्युसे नहीं है, 2 किसी ही हैं। एक बान स्किफ्ट वोकैल, एक बान 2 बोन, इन मैन 2 मैन, इन गॉस 2 गॉस। इसमें अब एक बान एक बच्चा 2 बोन, अब आप देखेंगे उसमें जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ना ER लगा ना E लगा, ना ऐसा था कि आगे कुछ नहीं लगा। ये चौथी शेप है इसकी, जो ऊ गाइल वैसी होता है जिसका कोई रूल नहीं होता, इसका कोई रूल नहीं है, यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। 2 बोन, एक आदमी 2 मैन, एक जो है ये गॉस, ये जो होती है डक टाइप मेरा ख्याल है, तो ये भी जो है इसके अब इसमें ए जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं मैन का, और इसका कोई रूल नहीं है, ये आपको बाय हार्ट याद रखना है। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सेम इसी तरह अब आप देखेंगे 2 एपल्सीना 2 डांस किया, इन फा 2 फलगा, 2 एविसा 2 फोर फेटा, इन मोआ 2 मुलगा 2 मुनला, 2 वैलिया 2 कैला और 2 कैलगा। अब इसमें समझने की बात सिर्फ यही है, ख़ास तौर पे आपके लिए, कि ER लगना है, E लगना है, या ऊ गाइल मैसी होना, जिसका कोई फुलगा मुलगा
ये जो है ये टू फादर्स टू मदर्स, सो इन ये उगल वैसी है, इनका कोई रूल नहीं है, ये आपको याद रखना है, इसी तरह से लिखना है इसको। ओके जी, सेम इसी तरह आप इसमें भी देखेंगे। इट एग्जामिन पे भी एग्जामिन पे भी होता है, ये जो रिजल्ट से होते हैं जो हमें एंड पे मिलते हैं, जब आप कोई भी अपनी लैंग्वेज भी कर लें तो बेबीज होता है जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, हाँ जी। और सेम इसी तरह इन सोमाक्यूले, इन बुगैनमैन, अब ये देखिए कि दो लफ्ज जुड़े हुए हैं, एग्जामिन्स पेविस, सोमाक्यूले, बुगैनमैन। याद इसमें यही रखना पड़ना है कि जो फर्स्ट वर्ड होगा उस वो, अब ये दो लफ्ज है, आपको इन लगाना है कि इट लगाना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। सो इसमें जो आपका दूसरा वर्ड होगा, लास्ट वर्ड, उसकी बेस पे आप इन और इट लगाएंगे। टू एग्जामिन बेवीसा, टू सोमक्यूला, टू गैनमैन। सो इसमें आप देखेंगे कि या लगा सब्सटेंशिव जो है इसको अपने फ्लेटल बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका ये था मेन, इट बान बान, ठीक है। अब बान जो है वो इट वर्ड है, वो इन वर्ड नहीं है। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा। टू बोन बोन, अब ये ओ वाइल वैसी है टू, चूंकि यहाँ पर इसलिए इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि बान ने बान और बोन ने बोन, ये दोनों देखें इनके फ्लेटल ये बन रहे हैं। सब्सटेंशिव सामन, इट, सामन पोट मुला, तीन तरह से इसको जो है वो सब्सटेंशिव को यूज़ किया जाएगा टू ग्रुन फॉर्म या सामन। जैसे कि फर्स्ट में एग्जामिन प्लस पेविस, जैसे मैंने आपको बताया कि दो लफ्ज़ थे, लेकिन चूंकि एग्ज़ाम जो है वो इन होगा लेकिन पेविस जो है इट है, सो उस सूरत में आप ये लगाएंगे। युल्च की है, ये जो क्रिसमस ट्री है तो यू लेज की होगा। ये दो लफ्ज़ों को मिलाने के लिए बीच का जो लफ्ज़ है, जैसे कि जो एग्जामिन है एक वर्ड है, बेविस एक वर्ड है, इन दोनों को जोड़ने के लिए आपने एग्जामिन्स बेविस लगाया। यूल ची, युल एक वर्ड है, क्रिसमस ची एक वर्ड है, लेकिन इन दोनों को आपस में कनेक्शन के लिए जोड़ने के लिए बीच में ई लगाया गया। सो यूले ची, सोमोफ्योले, इन दोनों के ये दोनों ग्रुंड फॉर्म है, इनके बीच में कुछ नहीं लगा, ठीक है। सो ये भी आप समझे कि आपको बाय हार्ट देखना है कि बीच में कौन सा जो है वर्ड लगा के आपने दो लफ्ज़ों को जोड़ना है। कुछ लफ्ज़ों में एस लगता है, कुछ लफ्ज़ों में जो है ई लगता है उसके कनेक्शन के लिए दोनों वर्ड्स के, और कुछ के अंदर कुछ भी नहीं लगता, वो ग्रुंड फॉर्म होती हैं। थैंक you very much. I hope I'm able to explain. I know there could be some gaps, there could be some problems in my ये जो pronunciations हैं, लेकिन ये है कि but my main focus is to tell something which I know. I will never tell you anything, even a single word which I don't know and I can't explain it. So हर वो लफ्ज़ जो मैं बोलती हूँ, आई हैव द कैपेसिटी टू एक्सप्लेन इट। उसमें अगर कोई भी मुझसे पूछता है तो मुझसे पूछ सकता है कि ये क्यों है और कैसे और कब है। सो थैंक यू सो मच। अगर कहीं मेरी प्रोनाउंसिएशंस में थोड़ा प्रॉब्लम हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच।